वेलकम टू कैट पर। गाइस इस वीडियो में बिगिनर लेवल का 29th कोड करेंगे, वो है फाइंड नंबर्स डिविजिबल बाय अनदर नंबर। यहां पे आपको एक नंबर की लिस्ट दी गई होगी और एक अनदर नंबर दिया गया होगा। आपको क्या करना है, वो नंबर से ऐसे लिस्ट में से कितने नंबर है जो कि डिविजिबल है, उससे आपको पूरे लिस्ट को फिल्टर करना है। अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। यहां पे एक लिस्ट लेते हैं 3, 6, 9, 10 एंड 11। ठीक है, यहां पे एक अनदर नंबर लेते हैं 3। इतना समझ में आया? तो गाइस इस लिस्ट में से ऐसे कितने नंबर हैं कि जो ये नंबर से डिविजिबल है, तो उसमें से मैं सारे नंबर को फिल्टर कर दूंगा। देखो 3 डिविजिबल है, हाँ है, 6 है, 9 है। ठीक है, तो ये 3 नंबर ऐसे हैं कि जो 3 से डिविजिबल है, वो सारे नंबर को इस लिस्ट में से मैं अलग कर दूंगा, मतलब फिल्टर कर दूंगा। ठीक, बहुत ही सिंपल है। तो गाइस ये प्रोग्राम पाइथन में कैसे करते हैं, तो वो करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए करते हैं। तो गाइस आपको सबलाइम टेक्स्ट खोल देना है और एक फाइल बना देनी है डिविजिबल बाय अनदर नंबर .py। यहां पे मैंने कमेंट करके रखी है फिल्टर द लिस्ट डिविजिबल बाय अनदर नंबर। यहां पे गाइस मैं आपको पूछूं कि पहले क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग बोलोगे सर एक लिस्ट चाहिए हमें नंबर का पहले तो। ठीक है, बट मैं आपको पूछूं कि लिस्ट में है ना, मुझे रैंडमली नंबर चाहिए, मुझे खुद से इंक्लूड नहीं किए, रैंडमली कोई 10 नंबर चाहिए। तो आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर है ना रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करो, उसकी मदद से हम कोई भी चीज रैंडमली कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो यहां पे गाइस मैं क्या करूंगा, एक मॉड्यूल इंपोर्ट करूंगा जिसका नाम है रैंडम। ठीक है, और रैंडम डॉट उसकी एक मेथड है सैंपल। ठीक है, अब सैंपल मेथड क्या करता है, मान लो आपके क्लास में 60 बच्चे हैं, ठीक है, 60 बच्चे, उसमें से आपको 10 चूज करने रैंडमली। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे 2 आर्ग्यूमेंट पास करनी पड़ती है। पहले तो कितने बच्चे हैं आपके पास, 60 बच्चे, उसमें से कितने चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए या 30 चाहिए। तो ऐसे 2 पैरामीटर, मतलब सॉरी पैरामीटर नहीं, आर्ग्यूमेंट पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पे 60 की जगह मुझे क्या पास करना पड़ेगा, रेंज पास करनी पड़ेगी। तो मान लो मुझे चाहिए 1 से लेके 1000 तक नंबर है मेरे पास, उसमें से मुझे रैंडमली 10 नंबर चूज करने हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं ना रेंज फंक्शन का यूज करूंगा और उसमें 1000 डालूंगा तो 0 से 99 तक नंबर मिलेंगे। अगर मैं 1001 डालता हूं तो 1 से लेके 1000 तक मुझे नंबर मिलेंगे। ठीक है, 0 से लेके 1000 तक। ठीक है, इतना समझ में आया। और कॉमा करके मैं 10 करता हूं तो मुझे 10 रैंडमली नंबर चूज करके ये दे देगा। ठीक, अभी एक बार इसको प्रिंट करके देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं नंबर्स लिस्ट अंडरस्कोर लिस्ट, रैंडम नंबर लिस्ट लिखेंगे, रैंडम नंबर्स लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे कॉलन करते हैं और डॉट फॉर्मेट का यूज करके यहाँ पे पास कर देता हूँ नंबर्स लिस्ट, और इसको एक बार सेव करके रन करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। CMD खोल देते हैं और विंडो को हाफ ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे CD डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ, /कोडिंग फोल्डर में चला जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन डिविजिबल बाय, सॉरी डिविजिबल वाला फाइल चलानी मुझे, तो डिविजिबल बाय अनदर नंबर .py रन होगी और देखो यहाँ पे मुझे रैंडमली 10 नंबर मिल गए। बहुत ही सिंपल है, समझ में आया। यहाँ पे रेंज फंक्शन क्या किया, रेंज फंक्शन ने 1000 तक नंबर जनरेट किए, उसमें से 10 नंबर हमने चूज कर लिए। बहुत ही सिंपल है। अब मैं आपको पूछूं कि अब नेक्स्ट चीज क्या करनी पड़ेगी, तो आप बोलोगे सर हमें एक नंबर चाहिए जिसकी मदद से ये पूरे लिस्ट को हम डिवाइड कर सकें। तो यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं वेरिएबल और उसमें मैं इनपुट और एंटर द नंबर। ठीक है, एंटर द नंबर कर देंगे तो ये नंबर मिल गया हमें। ठीक है, तो इससे हम है ना एक एक नंबर को डिवाइड करते रहेंगे नंबर लिस्ट में से, और जो भी नंबर डिविजिबल होगा उसको एक लिस्ट में डाल देंगे। तो यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे, पहले फॉर आई इन क्या कर दूंगा, नंबर लिस्ट, और नंबर लिस्ट में से एक एक नंबर आएगा तो उससे मैं कर दूंगा डिवाइड नंबर से डिवाइड करूँगा। अगर डिवाइड होता है, अगर रिमाइंडर 0 आती है तो वो डिविजिबल है, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, एक लिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो पहले लिस्ट तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे फिल्टर्ड लिस्ट एक वेरिएबल बना देते हैं, उसमें यहाँ पे फिल्टर्ड लिस्ट डॉट अपेंड फंक्शन का यूज करूंगा। ठीक है, अपेंड फंक्शन का यूज करूंगा और उसमें आई पास कर दूंगा। तो एक एक जितने भी आई ऐसे हो गए
जो नंबर से डिविजिबल है वो ऐड होते रहेंगे, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे लास्ट में मैं प्रिंट कर दूंगा कि फिल्टर्ड लिस्ट बाय फिल्टर लिस्ट, यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ कर्ली ब्रेसिस बाय द गिवन नंबर, ठीक है। और नंबर यहाँ पे कर देंगे और डॉट फॉर्मेट का यूज़ करूँगा और यहाँ पे पास करूँगा फिल्टर लिस्ट और एक नंबर, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे CMD में जाके इसको पहले रन करके देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए रन करते हैं। देखो रन किया तो हमें रैंडमली पहले लिस्ट मिला 10 और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 2। तो देखो 2 से कितने डिविजिबल है, जितने भी डिविजिबल हो गए वो हमें लिस्ट मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल है, समझ में आया। मान लो अगर मैं डाल दूंगा 3 तो 3 से जितने हो गए वो मुझे मिल जाएंगे, बहुत ही सिंपल है, इतना समझ में आया। तो गाइज यहाँ तक आपको समझ में आया तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं एक और नई चीज़ सिखाने वाला हूँ आज पाइथन में, ठीक है। इस चीज़ को हमें ना फिल्टर फंक्शन यूज़ करके भी कर सकते हैं। पाइथन में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसे बोलते हैं फिल्टर। फिल्टर से हम पूरे चीज़ को फिल्टर कर सकते हैं, मतलब पूरे लिस्ट को फिल्टर कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं यहाँ पे मैं करके दिखाऊंगा ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे पहले तो मैं एक फिल्टर्ड लिस्ट का वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है, इतना समझ में आया। और फिल्टर फंक्शन का यूज़ करूँगा तो फिल्टर लिख दिया। यहाँ पे 2 आर्गुमेंट हमें पास करनी पड़ेगी, एक तो फंक्शन और एक लिस्ट या सीक्वेंस, इतना समझ में आया। अब ये फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन हमें रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। किस बेसिस पे आपको, अगर हमारा नंबर कोई अदर नंबर हमने जो पास किया है वो उससे डिविजिबल होगा तो वो रिटर्न करेगा ट्रू। ट्रू रिटर्न करेगा तो वो फिल्टर करेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई टेंशन मतलब इसको विजुअलाइज करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन। तो फंक्शन में लैम्बडा फंक्शन बनाऊंगा। तो लैम्बडा फंक्शन हम पिछली इस वीडियोज़ में देख चुके हैं कैसे बनाते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर लेके कोई और नंबर को मैं नम से डिवाइड करता हूँ अनदर नंबर से। अगर 0 आता है यहाँ पे तो वो रिटर्न ट्रू करेगा वरना रिटर्न फॉल्स करेगा, बहुत ही सिंपल। तो यहाँ पे मैं फंक्शन को पहले पास करूँगा। मैंने बोला ना कि 2 आर्ग्यूमेंट पास करनी पड़ेगी, तो फंक्शन और एक क्या पास करना पड़ेगा, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है हमारा, तो नंबर लिस्ट। इतना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो गाइस इसको है ना, ये फिल्टर फंक्शन तो हमने बना दिया, बट इसको कन्वर्ट करेगा लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फिल्टर रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हमें करना पड़ता है कन्वर्ट लिस्ट में, ठीक है। तो अभी मैं इसको प्रिंट करके देखूंगा तो हमें सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक बार हमारा जनरेट हो गया रैंडम। अभी मैं 2 डाल रहा हूँ, एंटर किया तो देखो फिल्टर लिस्ट मिल गया, बहुत ही सिंपल है। फिर से एक बार रन कर दें, 3 डालते हैं, चलो तो 3 से मिल गया, बहुत ही सिंपल है। अगर गाइस समझ में ना आया हो ना तो कोई टेंशन मत लो, इसको अभी विजुअलाइज करेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको मैं एक बार कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और विजुअलाइज एग्जीक्यूशन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो पहले मैं नेक्स्ट करता हूँ तो पहले हमारा मॉड्यूल इंपोर्ट होगा रैंडम, फिर हमारी नंबर की लिस्ट बनेगी। देखो यहाँ पर रैंडम लिस्ट बन गई, बहुत ही सिंपल है, इतना समझ में आ गया। प्रिंट हो गई, यहाँ पे प्रिंट हो गई। यहाँ पे देखो अभी नंबर पूछ रहा है तो नंबर मैं डाल रहा हूँ 3, ठीक है, और सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे देखना गाइज, ये देखो फंक्शन अभी डिफाइन होगा, देखो डिफाइन हो गया। और यहाँ पे देखना, ये गाइज ध्यान से देखना फिल्टर फंक्शन कैसे काम कर रहा है। देखो नेक्स्ट किया तो देखो यहाँ से एक वैल्यू उठी, लिस्ट में से एक वैल्यू उठाई 864 और यहाँ पे लैम्बडा फंक्शन में पास कर दी। तो देखो नेक्स्ट करते हैं तो क्या होता है, तो फंक्शन ने रिटर्न किया ट्रू, तो वो 3 से डिविजिबल है नंबर, तो यहाँ पे रिटर्न आया ट्रू, ठीक है। अभी नेक्स्ट करते हैं, देखो फिर से 394 पास हुआ, फॉल्स रिटर्न हुआ, फॉल्स हुआ, फिर से फॉल्स, फॉल्स, 41 पास हुआ, फॉल्स। तो ऐसे एक एक करके सारे नंबर पास हो गए। तो लास्ट में पास होता है 497। तो एक ही ऐसा नंबर था जो डिविजिबल था 3 से, तो 864 हमारा आ गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो हमें फिल्टर लिस्ट मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल है गाइस, समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइस एक छोटा सा एग्जांपल आपको घर से करके आना है, उसमें आपको क्या करना है, फिल्टर द लिस्ट डिविजिबल बाय नंबर 2। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जितने भी नंबर है
उसमें से इवन नंबर जो होंगे उसको हम फिल्टर कर देंगे, ठीक है। इतना करना है। और एक करना है कि फिल्टर द स्ट्रिंग बाय वॉवेल्स। एक आपको स्ट्रिंग दी गई हो, उसमें से जितने भी वॉवेल्स हैं वो आपको फिल्टर करने हैं। बहुत ही सिंपल है। अगर गाइस इस वीडियो में आपको कोई समझ में ना आया हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आंसर दूंगा। और गाइस हंसते रहिए, खेलते रहिए, खुश रहिए मेरे जैसे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच।